अंजू और सागर का परिवार दिल्ली के पास गोपालपुर नाम के गांव में रहता था। उसकी माँ स्कूल में आया की नौकरी करती थी और पिता बीमार होने की वजह से घर पे ही रहते थे। अंजू रिमोट दे, मैं फाइट देख रहा था, तू बीच में कहां से आ गई? पापा देखना जरा, मैं पानी पीने गया और इसने रिमोट ले लिया। पापा ये 2 घंटे से फाइट देख रहा है, मैं रिमोट नहीं दूंगी। तेरा सड़ा हुआ और बोरिंग नाटक रोजाना आता है, एक दिन नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा? आपस में लड़ो नहीं बच्चों, एक एक करके अपना अपना प्रोग्राम देख लो। तुम दोनों ने आज फिर लड़ाई शुरू कर दी। मम्मी आज आप बहुत जल्दी आ गई, क्या स्कूल आज भी बंद है? हाँ बेटा, स्कूल आज फिर बंद है, पता नहीं कभी खुलेगा भी या नहीं। लगता है ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आज तुम लोग खाने में क्या खाओगे? मम्मी आज राजमा चावल बनाओ, आपके हाथ के राजमा चावल खाकर मजा ही आ जाता है। कुछ दिनों बाद अंजू और सागर की माँ की नौकरी छूट गई। अब क्या होगा माँ, क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, हम कोई नया काम धंधा शुरू करेंगे। मम्मी दिल्ली चलते हैं और राजमा चावल का ठेला लगाते हैं। मेरे दोस्त राजू के पापा दिल्ली में छोले भटूरे का ठेला लगाते हैं। राजू बता रहा था कि उसके पापा हर महीने 40,000 कमा लेते हैं। लेकिन बेटा, घर पर तुम्हारे पापा का ध्यान कौन रखेगा? मम्मी तुम सागर के साथ दिल्ली चली जाओ, मैं घर पर पापा का ध्यान रखूंगी। सागर और उसकी माँ दिल्ली पहुँचे। उन लोगों ने एक ठेला बनवाया और एक व्यस्त सड़क पर राजमा चावल बेचने शुरू कर दिए। माँ राजमा चावल बनाती और सागर लोगों को आवाज लगाता। आइए स्वादिष्ट राजमा चावल खाइए, मात्र 20 रुपए की प्लेट, आइए राजमा चावल खाइए। कुछ दिनों में सागर के ठेले के पास राजमा चावल खाने वालों की भीड़ लगने लगी। सागर और उसकी माँ जहाँ अपना ठेला खड़ा करते थे, उसके ठीक पीछे एक शुद्ध शाकाहारी होटल था। होटल के मालिक सुमन रेड्डी ने जब देखा कि उसके होटल के आगे एक राजमा चावल बेचने वाली अच्छी कमाई कर रही है, तो उसे ईर्ष्या होने लगी। अगर ये राजमा चावल वाली और उसका बेटा इसी तरह कमाई करते रहे तो एक न एक दिन ये मेरी तरह होटल खोल लेंगे। मुझे किसी तरह इनका धंधा चौपट करना चाहिए। एक दिन सुबह सुबह सुमन अपने एक जान पहचान के पुलिस वाले के साथ सागर के ठेले पर पहुंचा। अपना ठेला यहाँ से हटाओ, तुमने मेरे होटल के सामने ठेला खड़ा किया है और तुम रोड भी जाम कर रही हो। इससे पहले कि सागर और उसकी माँ ठेला कहीं और ले जाते, सुमन ने ठेले में लात मारी और ठेला कुछ दूर जाकर पलट गया। सुमन के साथ एक पुलिस वाला भी था, इसीलिए सागर और उसकी माँ सुमन से कुछ नहीं कह पाए। वो आंखों में आंसू लिए रह गए। माँ मैं अभी जाकर सुमन का मुंह तोड़ दूंगा। नहीं बेटा, ये शहर है, हमारा गांव नहीं। पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। कानून हमेशा अमीरों की तरफ ही झुकता है। हम किसी दूसरी जगह ठेला खड़ा कर लेंगे। ठेला पलटने के कारण सारे राजमा चावल कीचड़ और मिट्टी में गिरने की वजह से खराब हो गए थे। माँ हमें नए राजमा चावल खरीदने पड़ेंगे। रोड पर एक राजमा चावल बेचने वाला आया। भैया, राजमा और चावल कितने रुपए किलो दिए हैं? ले लो बहन जी, आपके लिए सस्ते लगा दूंगा। सागर और उसकी माँ ने इकट्ठे 20 किलो राजमा और 20 किलो चावल खरीद लिए। अगले दिन उन्होंने नए राजमा चावल पकाकर जब एक कस्टमर को दिए, तो कस्टमर ने बताया, आपके राजमा चावल में तो चिकन का स्वाद आ रहा है। राजमा चावल में चिकन का स्वाद? ये कैसे हो सकता है? सागर और उसकी माँ ने राजमा चावल खाकर देखे। उन्हें भी लगा जैसे वो स्वादिष्ट चिकन खा रहे हों। लोगों के बीच राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात फैल गई और दूर दूर से लोग सागर के ठेले पर आकर राजमा चावल का स्वाद लेने लगे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंजू को भी मदद के लिए बुलाना पड़ा।
भला 20 रुपए के राजमा चावलों में चिकन का स्वाद कौन नहीं लेना चाहता। राजमा चावल में चिकन के स्वाद की बात सुमन तक भी पहुंची। इन लोगों ने जरूर चालाकी से राजमा चावल में चिकन मिलाया होगा। मैं भी अपने खाने में चोरी छुपे चिकन मिलाऊंगा और फिर मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाएगी। सुमन ने भी अपने शुद्ध शाकाहारी खाने में चिकन की मिलावट शुरू कर दी। एक दिन किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता सुमन के होटल में खाना खाने आया। उसे खाने में चिकन मिल गया। सुनो होटल के मालिक, ये क्या है? तुमने मेरे खाने में चिकन मिलाकर मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। नेता ने सुमन को पकड़कर उसकी खूब पिटाई की और सुमन का होटल बंद करवा दिया। उधर सागर के ठेले पर नॉनवेज खाने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन सुमन मजबूर होकर सागर की माँ के पास गया। बहन जी, मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरा होटल चल नहीं पा रहा है। अगर आप मेरे होटल को खरीद लें तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और कहीं और जाकर होटल खोल लूंगा। सागर और उसकी माँ ने सुमन का होटल खरीद लिया। माँ, आज हम जो भी हैं वो उस आदमी की वजह से हैं जिसने हमें जादुई राजमा चावल दिए थे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लगता है वो ईश्वर के द्वारा हमारे लिए भेजा गया कोई फरिश्ता था। माँ, क्या फरिश्ते असलियत में होते हैं? पता नहीं बेटी, पर अनुभव से तो लगता है कि हाँ, होते हैं। मधुपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। शहर में एक मकान था। मकान में 2 किराएदार फैमिली रहती थी। एक नंदा की फैमिली और दूसरी सुलोचना की फैमिली। नंदा अपने पति सुधीर और कुंवारी ननद सलोनी के साथ रहती थी और सुलोचना अपने पति निखिल के साथ। दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नंदा की ननद सलोनी को देखने लड़का आया और उसे सलोनी पसंद आ गई। नंदा मेहमानों के लिए चाय बनाने लगी। चाय में चीनी डालने गई तो चीनी खत्म हो गई थी। हाय दैया, चीनी खत्म। चाय को देर हुई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता टूट जाएगा। फिर वो महारानी, नहीं, सुलो भाभी के घर से मांग के लाती हूँ। नंदा पिछले दरवाजे से सुलोचना के घर आती है और उससे चीनी मांगती है। चीनी तो हमारे घर नहीं है। क्या? शुभ शुभ बोलो भाभी, चाय नहीं पिलाई तो महारानी के ससुराल वाले नाराज हो जाएंगे, रिश्ता तोड़ देंगे और महारानी मेरे सर पर बैठकर नाचने लगेंगी। ननद है ना, सहना पड़ता है। ऐसी बात है तो हमारा चम्मच ले जाओ। सुलोचना एक चम्मच लाई और नंदा को दे दिया। चम्मच देखकर नंदा कुछ समझी नहीं। इस चम्मच का मैं क्या करूं? किसी को बताना नहीं, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर बस इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज चम्मच से गिर जाती है। क्या कह रही हो भाभी? फिर झंझट ही खत्म। थैंक यू भाभी। एक बात कान खोल के सुन लो, चम्मच 2 बार ही घुमाना, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। हाय दैया, मैं ध्यान रखूंगी, चलती हूँ। नंदा घर आई और चीनी का नाम लेकर चम्मच 2 बार घुमाया तो मैजिक हो गया। चाय के बर्तन में चीनी गिरने लगी। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। चाय पीकर मेहमान खुश हो गए। 2 दिनों के बाद की तारीख फिक्स करके चले गए। शाम को सुलोचना चम्मच लेने आई तो नंदा बोली, भाभी आप तो जानती हो शादी में कितना खर्चा हो जाता है। मेहमान आएंगे तो उन्हें खिलाना भी पड़ेगा। अब हमारी इतनी हैसियत कहाँ, ये चम्मच रहेगा तो मदद हो जाएगी। शादी होते ही आपको लौटा दूंगी। सुलोचना मान गई और चम्मच छोड़कर चली गई। नंदा ने रात भर चम्मच घुमाया और शादी का सारा सामान निकाल लिया। रातों रात इतना सारा सामान कहाँ से आया? आप अपना काम कीजिए, रसोई में नाक ना घुसाइए। 2 दिन बाद सलोनी की शादी हो गई और सलोनी मायके चली गई।
सुलोचना दोबारा चम्मच लेने आई तो नंदा की नीयत खराब हो गई। चम्मच तो मैं आपको जरूर दूंगी, लेकिन कल आपको निखिल जी के साथ चाय पीने आना होगा। कितनी मदद की है आपने हमारी, चाय तो बनती है। दूसरे दिन सुलोचना अपने पति निखिल के साथ चाय पीने आई। नंदा उनके लिए चाय बनाने लग गई। चाय बनाते बनाते उसे सुलोचना की बात याद आ गई। एक बात कान खोल के सुनो, चम्मच 2 बार ही घुमाना है, ज्यादा घुमाया तो मांगी हुई चीज जहर बन जाती है। ये चम्मच 2 बार नहीं 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। नंदा ने 3 बार चम्मच घुमाया और चम्मच से जहरीली चीनी चाय में गिरने लगी। वही जहरीली चाय नंदा ने सुलोचना और निखिल को पिलाई और दोनों को मारकर चम्मच हड़प लिया। कुछ दिन बीत गए। चम्मच की मदद से नंदा ने रसोई का वो सारा खर्चा बचा लिया जो हर महीने सुधीर नंदा को देता था। उसी बचे हुए पैसों से नंदा ने काम वाली रख ली और दिन भर महारानी की तरह आराम फरमाने लगी। एक दिन नंदा बुरी तरह से बीमार हो गई, हिल भी न सकती थी। बिस्तर पर लेटे लेटे उसे चाय की तलब लगी तो उसने काम वाली से चाय बनाने को कहा, लेकिन चीनी तो खत्म हो गई है। हे भगवान, लगता है तुम्हें चम्मच का राज बताना ही पड़ेगा। कौन सा चम्मच? वो जो आपने बिस्तर के नीचे छिपाया है, उसका क्या राज? नंदा ने बिस्तर के नीचे से चम्मच निकालकर कहा, किसी को बताना मत, ये जादुई चम्मच है। रसोई की किसी भी चीज का नाम लेकर इसे बर्तन में 2 बार घुमाओ तो वो चीज बर्तन में गिर जाती है। खाना तुम्हें ही बनाना है, बस इसीलिए बता रही हूँ। ये ले, इससे चाय बना। काम वाली नंदा की बात सुनकर चौंक गई और चम्मच लेकर जाने लगी तो नंदा ने उसे चेतावनी दी, और सुनो, 2 बार ही घुमाना, तीसरी बार घुमाएगी तो चाय में चीनी नहीं जहर गिर जाएगा। काम वाली किचन में आई, उसने चीनी का नाम लिया और चम्मच 2 बार घुमाया तो चम्मच से चीनी चाय में गिरने लगी। देखते ही काम वाली की नीयत बिगड़ गई। अगर ये चम्मच मेरा हो जाए तो काम करने की जरूरत ही क्या है। अब ये चम्मच 3 बार घूमेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। काम वाली ने 3 बार चम्मच घुमाया और नंदा की चाय में जहर गिर गया। वो चाय पीकर नंदा तड़पने लगी। तुमने चम्मच 3 बार घुमाया ना? सच बोल। अब ये चम्मच मेरा है। टाटा, बाय बाय। थोड़ी ही देर में नंदा तड़पती हुई मर गई और काम वाली चम्मच लेकर भाग गई।